बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CASS सब्जेक्ट सिलेक्शन। CSS रिटन टेस्ट 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स हर कैंडिडेट को अडॉप्ट करने होते हैं और वो 6 सब्जेक्ट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट, इंग्लिश एसे 100 मार्क्स का है। पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, इंग्लिश प्रीसाइज एंड कंपोजिशन। ये हर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है और टोटल 600 मार्क्स इसके बनते हैं। अब इस वीडियो का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का है कि किस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट की हमारे पास चॉइस होती है और उसको सिलेक्ट करने में किन किन चीज़ों को जहन में रख कर फैसला करना चाहिए ताकि बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो हासिल किया जा सके। तो उसमें चॉइसेस जो होती हैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 55 सब्जेक्ट्स हैं जिनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 7 ग्रुप्स जो हैं इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं और कुछ जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। हमने 600 मार्क्स जो हैं वो पूरे करने होते हैं। तो उसमें ग्रुप 1 जो है उसमें 200 मार्क्स मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर सकती हैं। कोई भी सब्जेक्ट जो लेंगे वो 200 मार्क्स का होगा और जब सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा तो उसके पेपर 2 होंगे। पेपर 1, पेपर 2 100 मार्क्स के, इस तरीके से 200 का वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ग्रुप 2 में भी आप 200 मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं और ग्रुप 3 से ग्रुप 7 तक आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट करने की चॉइस होगी और इस तरीके से आपने 600 जो है वो सब्जेक्ट्स पूरे करने होते हैं। उनके मार्क्स जो हैं 600 वो पूरे करने होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 600 मार्क्स जो है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो करंट सिनेरियो है उसमें मार्क्स की अहमियत है, नंबरों की अहमियत है। सब्जेक्ट जो सा मर्जी हो लेकिन नंबर मैक्सिमम होने चाहिए ताकि एलोकेशन में मदद मिले। अब आप पंजाबी अडॉप्ट करते हैं, जहां आप लिटरेचर अडॉप्ट करते हैं। पंजाबी में 80 मार्क्स आ रहे हैं और लिटरेचर में 50 आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पंजाबी वाले की एलोकेशन हो जाएगी, लिटरेचर वाला पीछे रह जाएगा। तो इधर आपने सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है उसमें कोशिश करनी है कि वो सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग वाले हों, लो स्कोरिंग वाले ना हों। ये एक ट्रेंड चला हुआ है, उसका पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट जो है हाई स्कोरिंग है या लो स्कोरिंग है। जिस तरह मैंने अभी आपको पंजाबी और लिटरेचर की बात की है, तो इसमें पंजाबी हाई स्कोरिंग है, लिटरेचर जो है लो स्कोरिंग स्कोर। इसका आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, आपने देखना है कि आपकी ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपका नॉलेज है। इंटरेस्ट वाले और नॉलेज वाले जिसमें आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एजुकेशन आपकी जितनी भी है, जिस सब्जेक्ट में वो कोशिश करें वो सब्जेक्ट आप लें। अब सबसे बड़ी बात
CSS की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इस डाइवर्सिटी को आपने कम करना है। वो सब्जेक्ट लेने हैं जिनकी डाइवर्सिटी कम हो, और दूसरा वो कंपलसरी सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हों। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपने देखना है कि आपकी इंटरेस्ट उसमें हो, आपका नॉलेज उसमें हो, आपकी जो लिंक बनता है कंपलसरी सब्जेक्ट की सपोर्ट का वो हो, और जो ऑप्शनल ले रहे हैं उनका भी आपस में लिंक बनता हो, ताकि डाइवर्सिटी जो है वो कम हो, आपका सिलेबस कम हो, इंटरलिंक हो, और आपका एक पेपर की तैयारी दूसरे पेपर में बेनिफिट दे। ये 4 चीज़ें जो हैं आपने जहन में रखनी है। और फिर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप इस्लामिक हिस्ट्री रखते हैं ऑप्शनल में, तो वो आपको इस्लामियत के पेपर में जो कंपलसरी पेपर है उसमें सपोर्ट करेगी। आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रखते हैं तो पाकिस्तान अफेयर में सपोर्ट करेगी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं तो वो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में सपोर्ट करेगी। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिसीजन करना है। मैं अब आपके सामने एक ग्रुप जो है वो मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, ताकि ये बातें जो हमने की हैं इसका लिंक मैं शो कर सकूँ। तो हम उसकी तरफ आते हैं। ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपसे पहले बात हो चुकी है कि ये 6 हैं। हर स्टूडेंट ने, हर कैंडिडेट ने जिसने CSS में अपीयर होना है उसने अडॉप्ट करनी है। अब मैं एक IR इंटरनेशनल रिलेशन के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जो हैं, जो कैंडिडेट हैं जिनका इंटरनेशनल रिलेशन में उनका नॉलेज है, उनके हिसाब से एक ऑप्शन ग्रुप सेलेक्ट किए हुए हैं। एक एग्जांपल आपके सामने पेश की जा रही है, उस पर गौर करें। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन लेते हैं, वो 200 नंबर का है, ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है। ये सपोर्ट किसको करेगा? ये आपका डायरेक्ट सपोर्ट करेगा पाकिस्तान अफेयर को भी, करंट अफेयर को भी, और आपके इंग्लिश एसे में भी ये हेल्प करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन ये पाकिस्तान अफेयर में भी और करंट अफेयर में भी, इधर भी ये जाएगा, हेल्प होगी, और इसमें भी इसकी हेल्प होगी। अब इसका और इसका आपस में भी लिंक है। इंटरनेशनल रिलेशन जो करेगा, जिसका पस मंजर होगा, वो इंटरनेशनल लॉ डेफिनेट उसका एक सब्जेक्ट है, पार्ट है, उसको इजीली वो कर लेगा। हिस्ट्री ऑफ USA ग्रुप 4 का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का। अगर ये आप लेते हैं तो ये करंट अफेयर जो है इसमें बहुत सपोर्ट करेगा, और इसकी हिस्ट्री जो है ये इंग्लिश एसे में भी आपको हेल्प करेगा। जेंडर स्टडीज एक जर्नल सब्जेक्ट है, ये आपका इस्लामियात में भी, आपका एसे में भी, आपके पाकिस्तान अफेयर जो हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट जो है हेल्प करेगा। इधर की हेल्प इधर मिलेगी और इधर की इधर हेल्प मिलेगी, और सिलेबस जो है वो इनका मिलता जुलता होगा। एक सब्जेक्ट रह गया है बाकी, ये 500 मार्क्स के सब्जेक्ट आपके हो गए हैं। एक पंजाबी ले लें, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ग्रुप 7 का, छोटा सिलेबस है, और अगर जे कोई पंजाबी नहीं ले सकता तो उसके लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ग्रुप 7 का एक सब्जेक्ट है जो इस कॉम्बिनेशन वाले कैंडिडेट के लिए बेस्ट है। पंजाबी रख ले
या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रखें, जनरल सब्जेक्ट है और इस कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये इस तरीके से आपने सब्जेक्ट जो है उसकी कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट एक जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करे और इस तरीके से सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करें। ये एक जर्नल सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप यही आप करें, आप अपने इंटरेस्ट नॉलेज के मुताबिक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें और फिर अल्लाह को याद करके इस पर काम शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो और आपके इस मंजिल में, इस सब्जेक्ट सिलेक्शन में मदद फरमाए और अच्छे सब्जेक्ट जो है, जो कामयाबी वाले सब्जेक्ट बने आपकी ज़िंदगी में, वो इख्तियार करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।